So hello channel, welcome to the guys. Oh sorry. के लिए अटेंडेंस टीचर्स के लिए अटेंडेंस के पास जाके उनके लिए रोना पड़ता है, उनकी चार्ट नहीं पड़ती है कभी कभी। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए जैसे क्या अपॉर्चुनिटीज है स्पेशली सीएसडीएस के लिए? सीएसई के बन के जाते हैं क्योंकि वरना फिर कम गर्ल्स बॉयज रेशियो है जो मतलब बहुत मोस्ट ऑफ टॉपिक होता है वो कैसा है आप Hello guys, welcome to our channel Engineering Unmasked and today we have our CSDS seniors with us Rahul and Lakshya. So आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जो सारे बच्चों का डाउट्स होता है इंस्टीट्यूट लेकर वो हम क्लियर करने के लिए आए हैं. तो मेरा नाम आयुष शिवांगन है, मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ. तो आज हम इस चैनल के थ्रू यार देखो आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग जो भी एनएसओटी का मिथ्स है उसको हम रिमूव करेंगे, उसको बस्ट आउट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आप दोनों अपने क्विक इंट्रो देते. हेलो सचिन, माई सेल्फ राहुल साहू एंड आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर CSDS बैच. ओके. राम राम, मेरा नाम लक्ष्य है और यहीं पे बीटेक कोर्स में मैंने सीएसडीएस करी है सेकंड ईयर और मैं सीआर भी था, तो अब मैं थर्ड ईयर में एंटर कर रहा हूँ. इंटर्नशिप सीजन आने वाला है. तो भैया जैसा कि आपने अपना इंट्रो दिया तो अब ये जानना चाहेंगे कि एनएसयूटी में लाइफ कैसी चल रही है? यार NSUT में लाइफ तो यार यूँ कह लो यार, जैसे जिगजैग मोशन होता है एकदम वैसे हो रही है. जैसे लाइक फ़न के साथ बहुत ये जर्नी जो है मतलब उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है कुछ वर्ड्स में. लाइक मस्ती भी की है, मटर गश्ती भी की है, एडमिन वालों की भी झेली है, टीचर्स के लिए अटेंडेंस के पास जाके उनके लिए रोना पड़ता है, उनकी चार्ट नहीं पड़ती है कभी कभी यार अटेंडेंस दे दो, वरना रूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. तो यार ये बहुत कुछ हुआ है, बट फ्रेंड्स के साथ ये जर्नी बहुत बढ़िया रही यार अभी तक. और आपकी जो ब्रांच है, आप दोनों की ब्रांच CSDS है, तो वो एकेडमिकली कितनी मतलब हार्ड है आपको, कितनी लगती है? यार जैसे जो भी 3 ब्रांचेस हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की, सीएससी, सीएसए और सीएसडीएस, तो बेसिकली इन्होंने करा क्यों है क्योंकि एक ब्रांच में 300 बच्चे तो दिखा नहीं सकते, वैल्यू कम हो जाएगी ब्रांच की. तो उन्होंने क्या करा, 3 ब्रांचेस बना दी उसकी, सीएसडीएस और सीएसए और बना दी. तो अब क्या है कि मेरे ख्याल कितने 300 से 400 बच्चे अकोमोडेट कर लिए एक ब्रांच में इन्होंने. और करा क्या इन्होंने, जैसे पूरे कोर्स में तुम्हारे को 48 वो कंप्लीट करने होते हैं शायद सब्जेक्ट्स, तो उसमें से 4-5 सब्जेक्ट अलग होंगे हर एक में, बाकी मेन सेम है. बस यही फर्क है. तो यही है. तो भैया जैसे आपने इसके बारे में बताया अपनी ब्रांच के बारे में सीएसडीएस, तो आगे बढ़ते हैं. जैसे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए जैसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशली सीएसडीएस के लिए? क्योंकि हम जैसे जानते हैं पहले तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती थी लेकिन अब स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं. तो कंपनीज किस नज़रिए से सीएसडीएस को देखती है सीएससी के मुकाबले? अभी के मुकाबले में देखा जाए तो यार अभी के टाइम में डेटा साइंस एक नया वो खुल गया, डोमेन खुल गया जिसपे बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो रही है. तो मतलब कंपनीज की भी नीड आ रही है कि यार वो डेटा को मतलब रॉ डेटा को यूज़ करना चाहते हैं अपने एडवांटेज के बेसिस पे. तो वो चाहते हैं कि यार हमें बंदे चाहिए जो डेटा को एक्सप्लोर कर सके, रॉ डेटा से हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल के दे जिससे उनको प्रॉफिट हो अपने उस पर. तो यार अभी AI का सिस्टम भी तुम्हें पता है कैसे बूम आ चुकी है, चैट GPT वगैरह आ चुके हैं. तो यार ये एक तरह से ये है कि हमारा जो CSDS है ना, तो हमारा ये फिक्स हो चुका है कि हम डेटा साइंस मतलब स्पेशलाइजेशन हमारा प्रोजेक्ट या कुछ भी होगा वो डेटा साइंस में हमें फिक्स हो चुका है. मतलब ऐसे मान के चलो प्रोजेक्ट्स वगैरह हमें उसमें बनाने पड़ेंगे ताकि हमें स्पेशलाइजेशन मिलेगी उसकी. ऐसा है. तो पर जब प्लेसमेंट होती है तो सब सीएसई के बन के जाते हैं क्योंकि वरना फिर कंपनी वालों को थोड़ी सी चुन मचती है, पूछती हैं वो तुम सीएसडीएस से हो, सीएसडीएस में क्या खास है, सीएसई से हो, तुमने AI पढ़ी होगी जरूर, AI के बारे में फिर पूछने लग जाते हैं. तो वो सब अवॉइड करने के लिए टीएनपी वाले खुद बोलते हैं तुम्हारे को कि तुम सीएसई लिखो, सीएसई वाले बन के दो. तो मतलब ओवरऑल सारे CSE में के लिए प्लेसमेंट बैठते हैं. यही reality. तो और फिर आगे बढ़ते मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि गर्ल्स बॉयज रेशियो है जो मतलब बहुत मोस्ट ऑफ टॉपिक होता है वो कैसा है आपकी ब्रांच में और ओवरऑल NSUT में बताओ. यार देखा जाए तो पहले तो मैं ये कहेंगे यार हमारा बैच 69 का है, ठीक है. अच्छा. तो यार हमारा रेशियो ऐसा है कि यार 10 लड़कियां हमारी क्लास में, तो हम तो उसमें भी खुश हो जाते हैं कि यार चलो 10 लड़कियां. तो हम यू कह लो 6:1 रेशियो भाई. 6:1 रेशियो बॉयज टू गर्ल. बाकी मैकेनिकल में तो और बुरा हाल है. तो पता ही है. पता ही है, तो हमें हम तो है ही यार उसमें. बीटेक में ये हाल है, पर थोड़ी सी जो और दूसरे कोर्सेज हैं, हाँ. बीबीए हो गया, बीएफटेक हो गया, तो तो वहाँ पे रेशियो थोड़ा सा ठीक है. हाँ तो समझ सकते हैं. हाँ
तो भैया आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने अभी CSDS के बारे में बताया है ना कि स्पेशलाइजेशन अब आई है यहाँ पे, तो आगे आपने प्लेसमेंट के बारे में बताया, प्लेसमेंट कैसे होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एकेडमिकली CSDS में और CSE में कितना डिफरेंस है, कि सब्जेक्ट्स क्या अलग पढ़ाए जाते हैं CSDS को जो CSE वाले नहीं पढ़ते, कितना डिफरेंस रहता है एकेडमिक? थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर जैसे हम जो कोर CSE है ना, वो आपको प्रॉपरली एक सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, कुछ जो कोर सब्जेक्ट जैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, और उसकी जगह जैसे हमारा डेटा साइंस है ना, तो हमें उसकी जगह डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब करवाया जाएगा जो हमारे स्पेशलाइजेशन के ओरिएंटेड है। तो ये थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आता है, बाकी सारा करिकुलम वगैरह सब स्मूथली और सिमिलर चलता है। और टेक वाइज तो अपना ही प्रिपरेशन सब अलग से कर रहे होते थे, खुद ही करने होते हैं आखिर में। और लास्ट ईयर में जो बीटेक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो वो तुम्हारे को अपनी ब्रांच स्पेसिफिक होता है। तो तुम्हारी डेटा साइंस वाली है, तुम्हारे को डेटा साइंस पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एआई वाले एआई का बनाना पड़ेगा। ओके, तो और मैं पूछना चाहूँगा कि जो सोसाइटीज़ है कॉलेज में, बहुत सी सोसाइटीज़ है, 45 तो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, तो आपको क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके कि सोसाइटीज़ में जाने से एक प्लेसमेंट में एज मिलता है, या आप अपने का एक्सपीरियंस बताओगे इस फील्ड में? यार एज तो यार वो तो तुम्हारे पैशन पे फॉलो करता है कि लाइक तुम ऐसे कौन सी अपने स्किल्स या फिर मतलब कोई सी भी जो तुम्हारी है हॉबी टाइप, उसको ऐसे ग्रोथ करना चाहते हो, उसके लिए बढ़िया मतलब जगह है हमारी। जैसे कॉलेज में, जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, यहाँ की सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो तुम अपने चॉइस, अपने हॉबी के हिसाब से तुम सोसाइटीज़ देख सकते हो। जो और जस्ट लाइक यार तुम इंटरेक्ट करोगे सीनियर से, तो वो भी तुम्हें कुछ बताएंगे, अपने इनपुट्स देंगे, तो ये ठीक है। तो तुम ज्वाइन कर सकते हो अपने, ये तो तुम्हारे हॉबी और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जब तुम नए नए कॉलेज में आते हो, फर्स्ट सेम होता है, तो तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए कि तुम्हारी एटलीस्ट जो एक लिस्ट है, मुझे इन सोसाइटीज में घुसना है, उसमें अपना बेस्ट दो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फिर तुम भूल जाओ कि अगले साल मैं तो दूंगा, अगले साल हो जाएगा, तो वो सब नहीं होने वाला। और वहाँ पे अगर तुम अच्छा करने लग गए, सीनियर से अच्छा इंटरेक्शन होता है तुम्हारा, तो वो फिर तुम्हारे मतलब बहुत अच्छे कनेक्शन बनेंगे। हो सकता हो क्या यार वो तुम्हारे को जॉब के लिए रेफरेंस दे दे, क्या पता। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो सोसाइटीज इसी चीज़ के लिए ज्वाइन करते हैं। तो सीनियर को देखेंगे। हाँ भाई, मैंने भी। पीओआर मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें पीओआर की बहुत वैल्यू है, सोसाइटीज की पीआर की। तो भैया आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग भैया जानते हैं कि डेटा फ्यूचर है करके, हम बहुत सुनते भी हैं इसके बारे में, है ना। तो जैसे आप अब अपनी ब्रांच में CSDS में, तो आपको लगता है कि डेटा का इंपॉर्टेंस जो आगे फ्यूचर में और बढ़ेगा और इसकी ग्रोथ होगी? यार डेटा का तो इम्पोर्टेंस हर जगह बढ़ता ही जा रहा है, वो बात अलग है। अभी इंडिया में इसमें आने में थोड़ा टाइम लग रहा है धीरे धीरे, बट बाहर तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के कंपैरिजन में डेटा इंजीनियर है ना, उसको सैलरी और वो भी कम दी जाती है। तो लोग तो अभी शुरुआत में लोग इसलिए शुरुआत में प्रेफर कर रहे हैं कि यार हम तो SD जाएंगे, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बनना है। बट ये धीरे धीरे जब लोगों में उसकी आएगी ना कि यार इम्पोर्टेंस जब पता चले, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट अभी डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन आ रहा है धीरे धीरे, ऐसे कैसे। डेटा भी और एआई भी, ये दोनों बहुत अभी अपकमिंग और रेवोल्यूशनरी डोमेन है, पर इंडिया में अभी इतना पोटेंशियल है नहीं, यूएस में ज़्यादा है। और एक चीज़ जो मैंने फेस की थी अपने मतलब काउंसलिंग के वक्त, मतलब NSUT में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज हैं, तो मतलब आप क्या बोलोगे कि हमें बच्चे को मतलब कोर ब्रांच प्रेफरेंस पे देनी चाहिए या फिर स्पेशलाइजेशन? जैसे EC की EIoT है, ITNS की मतलब IT, तो सबकी मतलब एक स्पेशलाइजेशन भी है और एक कोर भी है, तो आप क्या प्रेफर मतलब बोलोगे बच्चे को करनी चाहिए? यार रियलिटी देखा जाए तो यार कॉलेज में सब प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, सीधी बात है, तो प्लेसमेंट के हिसाब से उनको चाहिए होती है CS, ठीक है। बट कुछ बंदे कुछ होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं कि यार उनका जो होता है मोटिव होता है, जो पहले से जो प्रीडिफाइन उनका मोटिव बन जाता है, पहले सेट हो चुका होता है, तो वो अपन उनकी चॉइसेस, उनके प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होती है उनकी, तो उस हिसाब से वो चूज़ करते हैं कि लाइक अगर जैसे मान लो उनको CSE में, उनको कोर में भी मिल रही है CSE, तो बट वो बोलते हैं कि यार मैं तो डेटा इंजीनियर बनना है मेरे को, तो मैं वो पहले से उसमें कुछ कर चुका होता है, तो बोलते हैं वो मैं तो DS में जाऊँगा, CSDS में जाऊँगा, ऐसा होता है। जिसका पहले सॉर्टेड होता है उसको ही जाना चाहिए मतलब आपके साथ। हाँ। मेरे साथ का ही एक मेरा फ्रेंड था, तो वो उसको था कि यार मैं तो वनीला लूंगा, वनीला CSE लूंगा या फिर वनीला IT लूंगा, ये मिलावट वाली नहीं चाहिए मेरे को CSDS CSA। तो उसको CSDS मिल रही थी, तो फिर भी उसने कहा कि नहीं मैं तो IT ले लूंगा, और उसको लग रहा है कि यार गलत करा मैं। अच्छा, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, मतलब गलत करा भैया किस पर्सपेक्टिव से, कि मतलब प्लेसमेंट्स के हिसाब से, कि प्लेसमेंट में उन्हें एज नहीं मिल रहा है या फिर और भी एकेडमिकली कोई रीज़न है? बस रहता है ना कि मेन होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज कुछ तो लगे होंगे ना कि ज़्यादा उसमें मिल सकती थी, IT में वो नहीं मिल पा रही, ऐसा कुछ। हाँ थोड़ा सा लगता है, पहले से लगता नहीं, है, जैसे ये तो आप वो अलग अलग ब्रांच बता रहे हैं CSDS और IT में। जैसे अगर EC और EIoT
उसमें तो हाँ, उसमें तो फिर हाँ, वही है। बट यार देखा जाए तो प्लेसमेंट के ओरिएंटेड देखा जाए तो यार मिथ है इसमें। अगर तुम सीएससी या फिर आईटी में हो ना तो मान के चलो फिर तो वो तुम्हारे कैलिबर है, तुम्हारे उस पर डिपेंड करता है उतना, मतलब ये तुम्हें मतलब स्पेशलाइजेशन ली है या नहीं लिया वो तुम्हें उतना मैटर नहीं करेगा, समझे? ऐसा है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच में हो, तो क्या जो आने वाली जितने भी जूनियर्स हैं, क्या आप उन्हें एडवाइस करोगे कि बैचलर्स लेवल पे स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए अपने हिसाब से? कि आप जैसे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में स्पेशलाइजेशन कितना करना मतलब सही रहेगा? यार ये जो मैंने अभी जैसे पहले ही बताया था, डेटा साइंस और एआई वाले बना रखे हैं स्पेशलाइजेशन, ये सिर्फ ज्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, ताकि ब्रांच की वैल्यू कम हाँ। ना हो जाए बेसिकली। नहीं भैया, जैसे नाम सुनने में ना फैंसी लगेंगे, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। उसके लिए तुम क्या प्रिपेयर करते हो? डीएसए। DS है, हाँ। कोई अभी से डेटा साइंस का वो नहीं बन रहा है, और इनफैक्ट एआई में भी कुछ करके तुम्हारे को करना डीएसए ही का पड़ेगा फिर लास्ट में आके। तो फिर मास्टर्स में है थोड़ा ऑप्शन, मास्टर्स में तुम कर सकते हो अलग से डेटा साइंस वगैरह, पर बैचलर्स में कोई खास ओके। और अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनएसयूटी, वो बताइए आप हमें। आप इतने टाइम एनएसयूटी में स्पेंड कर चुके, तो क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा आपको एनएसयूटी में? यार प्रोज देखा जाए तो यार तुम ऐसे कह सकते हो कि यहाँ का करिकुलम बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब लाइक तुम्हें वो हम समझ गए, वो तो पता लग रहा है। ये तो है कैंपस कैंपस लाइफ अच्छी है, तुम्हें मतलब एक्सपोजर हर चीज़ का अच्छा मिलेगा, ठीक है। यार कॉन्स में मैं जाऊंगा तो सबसे बड़ा कॉन्स होगा कि 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। हाँ, ये तो जो यहाँ के लगते हैं। admin ने बहुत पूरा दुखता है barrier भैया। लगा दिया है, जिससे तुम्हारे कॉन भी होता है कि तुम बाकी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, तुम्हें स्ट्रिक्ट एकदम करिकुलम को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो और अगर अटेंडेंस की चोंचलेबाजी बहुत ज़्यादा होती है, बट हाँ फिर तुम्हें बात करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है टीचर से, यार अटेंडेंस दे दो हमें। हाँ, टीचर्स दे देते, कुछ दे भी देते, कुछ फिर बहुत स्ट्रिक्ट भी होते अगर हैं। तुम किसी के सीने पे चढ़े रहोगे तो फिर वो तो नहीं देगा। हाँ। ठीक है, तो वही सब है। हाँ यार, कैंपस तो यहाँ का बहुत अच्छा है। देखो मतलब इस जेई रैंक पे तुम्हारे को इतना अच्छा कैंपस कहीं और मिलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता। और बाकी हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर हो, इस पे बहुत डिपेंड करता है तुम्हारा। बहुत ज़्यादा। अगर तुम हॉस्टलर हो तो तुम 24/7 रह सकते हो इस कैंपस में, एक्सप्लोर करो और नेटवर्किंग करो अपनी। और डे स्कॉलर भी बन सकते हो तुम, पर फिर तुम्हारे को आना जाना पड़ेगा, वो मिस आउट कर दोगे तुम। तो अकॉर्डिंगली तुम चूज कर सकते हो इस हिसाब से। और बाकी प्लेसमेंट्स तो यहाँ पे बहुत सही है, प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, और कोडिंग कल्चर यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। सब लोग कोडिंग करते हैं, तुम्हारे को भी लगता है मुझे भी करना पड़ेगा वरना क्या कर पाऊँ। हाँ, ये तो है। तो ये सोसाइटीज भी मतलब कॉलेज लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। हमारा फर्स्ट सेम तो ऑडिशन में बहुत अच्छा था, हमारा फर्स्ट सेम काफी अच्छा था। हमने बहुत एक्सप्लोर किया बहुत फर्स्ट सेम एक्सप्लोर में। किया। हाँ, अश्वमेधा से लेके मेराज से लेके जितनी भी सोसाइटीज हैं, जो नहीं भी सब आती में थी, हर जगह घुस ट्राई गए। मारा हमने। हाँ, ट्राई मार। बहुत सही है। तो फिर लास्टली फिर आप अपने बच्चों को क्या एडवाइस दोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, यार देखो कुछ advice, अगर fruitful थोड़ा advice। तुम प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, एकेडमिक के लिए देखोगे यार तो सीजीपीए अपने मेंटेन करके रखना। कितनी मतलब मेंटेन करनी होती है? यार देख मैं बताऊं तो मेरे आने से पहले तो सीनियर्स ने हमें बोला था कि यार 7 से 1.5 रखो, बट अभी जो जैसे इसने बोला कि यार हमारा जो है ना एनएसयूटी बहुत ज़्यादा सीट्स मतलब बच्चे अकोमोडेट कर रहा हाँ, ईस्ट वेस्ट कैंपस भी आ गया अब तो। ईस्ट वेस्ट प्लस यार कैपेसिटी अब इज इक्विवेलेंट टू लाइक डीटीयू, इक्विवेलेंट टू डीटीयू मान के चलो। तो यार सीजीपीए का बहुत ज़्यादा रोड़ा होगा, तो मान के चलो 8 मेंटेन करके रखो। सीजीपीए बहुत जरूरी है अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो, ये एक चीज़ है। बट फिर भी कुछ तो मतलब रे ऑफ होती होगी, मतलब कुछ कंपनीज तो आएंगी जो सीजीपीए बैरियर नहीं देंगी। हाँ नहीं देंगी, बट लाइक तुम्हारे की जो मिथ बना हम रखा अभी तो अभी सीजीपीए मेंटेन मत रखो कि हमारे तो साथ में, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है। ये तो हमें भी पता चल गया कि इतना तो नहीं है। चिल नहीं है इतना तो नहीं है। एकेडमिक में आपको 75% की अटेंडेंस की ये है, फिर बहुत सारी चीज़ें यार सीजीपीए की बात तूने बोल दी है, पर फिर भी बहुत चिल है। जैसे देखा जाए तो जेई के कंपैरिजन उसके तो बहुत ही चिल है। हम एक वीक पहले पढ़ रहे होते हैं, एक वीक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। जरूरत नहीं है, थोड़ा कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि यार सब लास्ट दिन पढ़ रहे हैं मैं भी लास्ट दिन पढ़ूंगा, वो करोगे तो एक वन नाइटर। हाँ थोड़ा सा साइड बाय साइड पढ़ते रहो, जितना किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसका पढ़ते रहो साइड बाय साइड, क्योंकि लास्ट नाइट को नहीं कर पाएगा नहीं वो नहीं। और यार सोसाइटीज में घुसो, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करो, वो सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम सेकंड ईयर में आके थर्ड ईयर में आके फिर सोसाइटीज में नहीं घुस पाओगे। हाँ, ट्राई तो करना चाहिए। हाँ, तो वो सब करो यार, टाइम मिलेगा तुम्हारे को और चीजें एक्सप्लोर करनी है, मार्शल आर्ट में घुसना है, सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है,
क्योंकि ऐसा होता और ये भी college नहीं के है कि time बच्चे में। सिर्फ कोडिंग बाकी चीजें भी करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं सिर्फ बाकी सब चीज छोड़ी सिर्फ कोडिंग और करें। स्कूल थोड़ी नहीं हाँ, और स्कूल नहीं, लेकिन स्कूल की तरह थोड़ा Impact बना स्कूल रखा है इसका भी एनवायरनमेंट के लाइक हर चीज को लेके, तुम वो थोड़ा हाँ जरा एडमिन स्ट्रिक्ट है तो गार्ड्स घूमते काइंड ऑफ रहते हैं, लगता बच्चों है। भी नहीं करने देते। हाँ अब ये भी है प्लस यार, जैसे कहते हैं ना कि यार कुछ भी, जैसे कह रहा है लक्ष्य ने अभी जैसे बोला कि यार हॉबीज थोड़ी बनाओ यार, पता है बहुत लोग का होता है फिक्स होता है कि प्लेसमेंट लेनी कॉलेज में, बट उनको पता नहीं चलता 4 साल के एंड होते होते उनकी जो हॉबी उनका पैशन बन चुका है, फिर उस पे उसी पे अपना कैरियर बना लेते हैं। हाँ हाँ तो यार ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे, जैसे तुम्हें पता ही है। हाँ तो ऐसा थैंक हाँ मैंने उसका भूल गए, उसी ने तो रिकमेंड किया था मुझे। तो थैंक यू भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगली वीडियो में मिलते हैं आपका।